कांग्रेस मंडल की ओर से प्रदेश महासचिव राव यादवेंद्र सिंह यादव के आतिथ्य में मंडल अध्यक्ष शोभाराम राजपूत द्वारा जय स्तंभ पर फहराया गया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिखाया अपनी एकता का बल और कार्यकर्ताओं को दिया दिशा निर्देश। सरकार का काम देख लो, चाहे आप विधायक का काम देख लो, चाहे सांसद का काम देख लो, पूरा मध्य प्रदेश बन के बनिए। अपना संसद पुनः संसद क्षेत्र हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे चिपली हो, सबके हालत खराब है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपन सब लोग आपस के मतभेद बुलाकर अपन लोगों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी नुमाइंदा बना के भेजे, अपन ने उसको जी जान से सपोर्ट करके उसको विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी 2026 की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर जहां देश प्रदेश के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, ध्वज वंदन, अभिनंदन किया गया, वहीं जिला अशोकनगर के शहर मुंगावली जय स्तंभ पर भी प्रतिवर्ष की भांति कांग्रेस समिति की ओर से मंडल अध्यक्ष शोभाराम राजपूत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राव यादवेंद्र सिंह यादव, कन्हैयाराम लोधी, आशीष कुमार पालीवाल, सुरेंद्र जैन उर्फ राजू भैया, गणेश सोनी, नवेंद्र शर्मा, जलील खान, जमींदार एवं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार नरवरिया, देवेंद्र कनखरे आदि समस्त कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। ध्वजारोहण के पश्चात जहां मिठाई के रूप में लड्डू बांटे गए, वहीं सभी कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राव यादवेंद्र सिंह यादव ने भी अपने विचार रखते हुए सभी गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ की बधाई दी और अंग्रेजी शासनकाल की गुलामी की याद दिलाते हुए वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाया। साथ ही वर्तमान सरकार को संविधान की हत्या करने वाली सरकार बताया। को मैं आज भारत के 77वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के लगभग 200 साल के शासन के बाद हमारे महापुरुषों ने अपना संघर्ष, बलिदान, खून पसीना बहाकर हमारे इस देश को आजाद करवाया। और आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया तो देश को कैसे चलाएंगे, उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता थी और हमारे भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। साथियों, परंतु आज की जो वर्तमान की सरकार है वो हमारे कोशिश कर रही है, हमारे संविधान की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वोट चोरी की बात हो कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव होते थे, जनता को अधिकार होता था कि वो अपने वोट से अपना नेता चुन सके, अपने वोट से अपना जनप्रतिनिधि चुन सके, अपने वोट से अपने मन पसंद की सरकार बना सके। परंतु ऐसा नहीं है। अब लोकतंत्र के हत्यारे संविधान विरोधी लोगों के द्वारा किस तरीके से वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं साथियों, भारत की सरकार के द्वारा किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, ऐसे देश के तमाम वर्ग हैं, इनके साथ छल करते हुए और देश के जो उद्योगपति हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और देश के जो अन्य वर्ग हैं उनको पीछे धकेलने का कार्य भारत की सरकार कर रही है। भाइयों, डर लगने लगा अब तो कि ऐसा ना हो जाए। हम सुनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम से भारत में आई थी और भारत पर कब्जा कर लिया था। अब देखने में ऐसी हालत लग रही है कि भारत की जो सरकार है वो भारत की जो संपत्ति है उसको अंबानी और अडानी को बेचने को पर तुली हुई है। हमारी बहुत सी ऐसी भारत सरकार की संपत्तियां थी जो इन उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है। आप देखो जगह जगह अब तो रेल के डिब्बों पर भी अडानी लिखा आता है। आपने कभी गौर किया? BSNL, तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के उपक्रम थे वो अडानी अंबानियों के हाथ में पहुंच गए। देखते रहिए DNB न्यूज मुंगावली से मराठा विष्णु राज मौर्य की रिपोर्ट।